पुलिस मुबीना पुलिस मुकाबले करेगी तो इसका मतलब क्या है? आपको नहीं पता क्या मतलब है कि उनको फिर अपने जो विंग्स है उनकी तफ्तीश पे एतमाद नहीं है। रात के 12 बजे साथी छुड़ाने आ जाती हैं। भाई एक सवालिया निशान है, लेकिन यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप बच रहे हैं कि आप कत्ल ना हो जाए, इसलिए आपने माइक मेरे आगे कर दिया। मैं जरूर कहूंगा, एक आला सियासी शख्सियत ने तीफी भट्ट को बुलवाया कि आप आए कि क्या तफ्तीश के जरिए मुलजमान को सजा दिलवाई जो तो क्राइम कंट्रोल होता है, या रात के 12 बजे उसके साथी छुड़ाने आ जाए तो फिर कंट्रोल होता है। उन्होंने ये 32 साल दुश्मनी को आग लगाई है। कई पुलिस अफसरान ने लगाई है और कई सियासतदान शामिल हैं जिन्होंने ये आग लगाई। 32 साल दुश्मनी को बढ़ाया किसने? पुलिस ने, पास बैठने वाले दोस्तों ने। और भाई क्यों नहीं? जब अतीक सिंधु ने तस्दीक की, वो मेरा कोई फुफ्फी का बेटा थोड़ी था अतीक सिंधु। ये डीएसपी ने तस्दीक की और उसने पर्चा करवाया तीफी भट्ट पे, गोगी भट्ट पे, शफकत और बग्गा भट्ट पे और आबिद बॉक्सर पे, और बाद में उसी अफसर ने थाने बैठकर गुलबर्ग में उनको बेगुनाह भी कर दिया। तो फिर पर्चा क्यों करवाया? अमीर मसहब टीपू को भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो तुम्हारे पास बैठने वाले हैं बेशुमार लोग, मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूँ कि वो झूठे हमायती हैं। बेशुमार सियासतदानों ने जो टॉप 10 था उनको इस्तेमाल किया है। आतिफ चौधरी को किसने मरवाया था? वो एक साबिक आईजी के भतीजे के घर रहा, और जो मैं अगर ज्यादा बकवास करता रहूंगा मैंने फायर मरवा देंगे। कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मैंने डबल एमए किया है, एलएलबी किया है, एमफिल किया है, मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। जिसका मुझे कमेंट लगेगा कि जाहिल है, क्या आपने मुझे अब एक जवाब देना है। एक सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, जब बिल्ला पहलवान कत्ल होता है तो टीपू ट्रक्का वाला ने तीफी भट्ट के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया था? किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में क्यों नहीं नाम दिया? चलान जमा होने तक तीफी भट्ट क्यों नहीं उसने नामजद किया? तो टीपू ने अपने बाप के सारे कातिल पुलिस से मरवाए पैसे दे के। सिराज निसार साहब सानल मौजूद ने ते इस टाइम ਅਸੀਂ तीफी भट्ट साहब ਦੇ घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ काफी देर ਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹਾਲਾत ਵੇਖੇ, ਕਿਹੜੀ शख्सियत आई है? देखें जी, बहुत सी शख्सियात जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं। कई रिटायर्ड पुलिस अफसरान हैं, वकला हैं, ताजर हैं, सब पहुंचे हैं, लेकिन बात करने से कतरा रहे हैं। आपको भी पता है कि वो टॉपिक इतना सेंसिटिव है तो कोई भी जो है वो खुल के बात नहीं कर रहा। यहाँ जो नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। आप क्या कहते हैं कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज, जिस तरह लोग कहते थे, लोगों का कहना था मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट साहब को गिरफ्तार किया जाए, आखिर वो अपने अंजाम को पहुंच गया, अब जस्टिस फॉर जवेद भट्ट होगा? सब तो पहले तो यह सोचना चाहिए कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज किने किया? मीडिया ने किया। अवाम नू किने दसिया? जनाजे दे नाल खड़ा, मैं भी खड़ा था, मैं भी कह रहा था जस्टिस फॉर अमीर बलाज। तो हमने सब ने कहा ना। हाँ बिल्कुल। तो क्या हमने एक कत्ल के लिए कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर अमीर बलाज? अगर हमने कहा तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि जस्टिस फॉर जवेद भट्ट टू? ये भी होना चाहिए। देखें, जो भी मुलजिम है उसको अदालत के जरिए सजा दिलवानी चाहिए। अगर पुलिस मुबीना पुलिस मुकाबले करेगी तो इसका मतलब क्या है? आपको नहीं पता क्या मतलब है कि उनको फिर अपने जो विंग्स है उनकी तफ्तीश पे एतमाद नहीं है। अदलिया तब फैसले करती है जब तफ्तीश मेरिट पे हो। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिमिनोलॉजी है वो क्राइम को कंट्रोल करते हैं, तफ्तीश के जरिए मुलजमान को सजा दिलवाते हैं। वो इस तरह नहीं करते जिस तरह यहाँ पे होता है। रात के 12 बजे साथी छुड़ाने आ जाती हैं। भाई एक सवालिया निशान है, लेकिन यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप भी नहीं करेंगे, आपने मेरे आगे माइक कर दी, और आप कभी भी नहीं कहेंगे कि इस तरह के जो मुबीना पुलिस मुकाबले हैं वो नहीं होने चाहिए। इससे रिटेलिएशन बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है और ऐसा चलता रहेगा। मीडिया का जो ज्यादा नुमाइंदा, यहाँ पे कत्ल हुए हैं, सहाफी कत्ल नहीं हुए, आपको नहीं पता। बिल्कुल। और आप बच रहे हैं कि आप कत्ल ना हो जाए, इसलिए आपने माइक मेरे आगे कर दिया। मैं जरूर कहूंगा कि तफ्तीश के जरिए मुलजमान को सजा दिलवानी चाहिए। और जिस तरह लवाकीन ने यह भी कहा है कि एक आला सियासी शख्सियत ने तीफी भट्ट को बुलवाया कि आप आए और आपको अदालत के जरिए जो है वो सजा दिलवाई जाएगी, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए था। देखिए, हमारे जो तफ्तीशी विंग हैं तमाम, उन पर और अदलिया पर हम सबको एतमाद करना चाहिए, और जो मुलजिम है उसे तफ्तीश के जरिए सजा दिलवानी चाहिए। पंजाब पुलिस में, सीसीडी में जो आला पुलिस अफसरान है वो इस बात को समझेंगे, वो मेरी बात को जरूर समझेंगे कि क्या तफ्तीश के जरिए मुलजमान को सजा दिलवाई जो तो क्राइम कंट्रोल होता है, या रात के 12 बजे उसके साथी छुड़ाने आ जाए तो फिर कंट्रोल होता है। तो ये जो कड़छे चमचे हैं दोनों ग्रुप्स में, उन्होंने ये दुश्मनी बढ़ाई है। जो पास बैठने वाले हैं, अपने नाम छुपाकर जिन्होंने आईडीज बनाई हुई हैं, और वो जो मैसेजेस कर रहे हैं ना नाश्ते और दोपहर की रोटी के लिए, उन्होंने ये 32 साल दुश्मनी को आग लगाई है। कई पुलिस अफसरान ने लगाई है और कई सियासतदान शामिल हैं जिन्होंने ये आग लगाई। तो अब अगर हमने कहा जस्टिस फॉर अमीर बलाज, तो जस्टिस फॉर जवेद भट्ट टू क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें जो आरब भट्टी है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। अब आपके प्रोग्राम में भी कमेंट्स आ जाएंगे जी
लिफाफा फड़े है, ये कितना है। और भाई ये बदनसीब कौम है। सोशल मीडिया एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरी दुनिया में 2,80,000 डिस्कशंस ग्रुप हैं और वहां में किसी की औकात नहीं है कोई बदतमीजी करे। ऐसे लोग की गालां कढ़ रहे होंगे नहीं यार, ताड़े प्रोग्राम तानू गालां कढ़णगे, तो ये बदतमीज है। सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका अगर सही इस्तेमाल हो तो हम कई हल निकाल सकते हैं। जो बदनसीब कौमें होती हैं वो इसी तरह बर्बाद होती हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं कि गोगी भट्ट साहब के हवाले से रात की बहुत ज्यादा खबरें चल रही हैं कि गोगी भट्ट साहब गिरफ्तार हो गए हैं, गोगी भट्ट साहब मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया, गोगी भट्ट साहब के साथ ये हो जाएगा, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, गोगी भट्ट के जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि पुलिस ने जब रेड किया है तो वो गोगी भट्ट को साथ ले गए, जबकि लाहौर के आला पुलिस अफसरान से हमारी भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि गोगी भट्ट हमारे पास नहीं। लेकिन चूंकि कल गोगी भट्ट की तारीख है अदालत में जो अबूरी जमानत करवाई गई अमीर बलाश के कत्ल में, तो लवाकीन का ये कहना है कि उस जमानत को कैंसिल करवाने के लिए गोगी भट्ट को साइड पे कर दिया है ताकि वो अदालत में पेश ना हो और उसकी जमानत जो है वो कैंसिल हो जाए। और लवाकीन का ये भी कहना है कि मुबैना तौर पर जो है वो उसको भी कोई साथी ना छुड़ाने आ जाए। और जिस तरह 2 पर्चे दर्ज किए गए हैं वहां पे रहीम यार खान में, एक मुकदमा पहले दर्ज किया गया जी, उसको छुड़ा कर ले गए, दूसरा किया गया वही साथी जो छुड़ा कर ले गए उन्होंने फायरिंग की, जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने क्या तीफी भट्ट पे फायरिंग कर दी, पुलिस पे नहीं की, तो तीफी भट्ट जो है वो जहां भाग हो गया। दोबारा जो पर्चा दर्ज किया गया उसमें 302 भी लगाई गई है। अब ये देखना और ये 302 में गोगी भट्ट साहब भी शामिल है। देखें, अभी जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें एक लफ्ज शामिल किया गया है कि जी सामने आने पर उनको शनाख्त किया जा सकता है। तो जो वहां पे विटनेस डाली गई है लवाकीन ने और जो करीबी उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये शुबा जाहिर किया है कि गोगी भट्ट को जो है वो उसी मुकदमे में जो है वो डाला जाएगा कि जी वो आया अपने भाई को छुड़ाने के लिए, क्योंकि करीबी अजीज सबसे तो वही है। तो उसके लवाकीन ने और जो हल्का उनके दोस्तों का उन्होंने ये शुबा जाहिर किया है कि गोगी भट्ट को ही इस मुकदमे में जो वहां पे फिट किया गया है रहीम यार खान में, उसमें शामिल करने के लिए उसको साइड पे किया गया है। लेकिन पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक नहीं की। उनका ये कहना है कि हम तलाश कर रहे हैं लेकिन हमारे पास नहीं। अब देखना ये है कि कल गोगी भट्ट अदालत में पेश होते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि लवाकी ने इल्जाम लगाया है कि उसकी जमानत कैंसिल करवाने के लिए उसको साइड पे किया गया। हमें ये मुतालबा जरूर करना चाहिए। मैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ये मुतालबा करता हूँ, सीसीडी के जो एडिशनल आईजी हैं सुहेल जफर चट्टा, उनसे भी मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो विंग्स हैं जो जराइम पेशा है, जिस तरह चूंग के इलाके में एक 18 साल लड़की से मुबैना ज्यादती की गई उसके खामन के सामने, तो 4 मुलजम जो है वो सीसीडी ने मारे, तो उसमें हम खुद भी कहते हैं कि ऐसे मुलजमान को मारना चाहिए। और जिस तरह लवाकीन का ये कहना है कि जो इस तरह के दुश्मन तार हैं उनको अदालत के जरिए सजा दिलवाई जानी चाहिए। तो अब देखना ये है कि किस तरफ जाता है ये मामला जो है। जाहिद साहब आप बात सुने, इस 32 साल दुश्मन को बढ़ाया किसने? पुलिस ने, पास बैठने वाले दोस्तों ने। और भाई क्यों नहीं, ये तो सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान मेरे साथ बात करते हुए कह चुके हैं कि जी पुलिस ने साढ़े घरों आग लाई है। और आपने नहीं सुना था जब तीफी भट्ट ने बैरून मुल्क से एक ऑडियो पैगाम के जरिए ये कहा था कि साढ़े घरों पुलिस ने आग लाई? तो दोनों धड़ों के जो सरबराह हैं वो कह चुके हैं। तो चौधरी शफकात जो था उसने क्या किया था जब ईवान अदल पे फायरिंग हुई, तो फिर क्या हुआ? जब अतीक सिंधु ने तस्दीक की, वो मेरा कोई फुफ्फी का बेटा थोड़ी था अतीक सिंधु, वो डीएसपी रिटायर्ड हुआ है। उसने मीडिया के सामने कहा है कि जब टीपू ट्रक्का वाला ने ये कहा कि मैं तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे पर्चा नहीं दर्ज करवाना चाहता, तो वो कौन था? वो चौधरी शफकात था जो खुद गया, ये डीएसपी ने तस्दीक की और उसने पर्चा करवाया तीफी भट्ट पे, गोगी भट्ट पे, शफकत और बग्गा भट्ट पे और आबिद बॉक्सर पे। और बाद में उसी अफसर ने थाने बैठकर गुलबर्ग में उनको बेगुनाह भी कर दिया। तो फिर पर्चा क्यों करवाया? ऐसे जो मुकदमा दर्ज होते हैं वो दुश्मनियों को बढ़ाते हैं, वो कम नहीं करते। और जो पास बैठने वाले हैं जिन्होंने नाश्ता करना है, रोटियां खानी है, पैसे लेने हैं, महीना लेना है, वो दोनों धड़ों में नारे लगा रहे हैं और वही असल फसाद की जड़ है। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अमीर मसहब टीपू को भी ये कहना चाहता हूं कि भाई जो तुम्हारे पास बैठने वाले हैं बेशुमार लोग, मैं कलमा पढ़ के कह सकता हूं कि वो झूठे हमायती हैं, वो बिल्कुल आग लगा रहे हैं इस घर को। अभी भी सोच लें, दोनों घर अभी भी सोच लें, वरना पुलिस, वकला, पास बैठने वाले सियासतदान, बेशुमार सियासतदानों ने जो टॉप 10 था उनको इस्तेमाल किया है। आतिफ चौधरी को किसने मरवाया था? वो एक साबिक आईजी के भतीजे के घर रहा। मैं ऐसे दर्जनों नाम बता सकता हूं जो टॉप 10 रहे, सियासतदान सपोर्ट करते रहे, पुलिस अफसरान सपोर्ट करते रहे। आज भी कई पुलिस अफसर हैं जिनके राब्ते हैं बेशुमार लोगों के साथ। तो भाई ये हमारा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है
और जो मैं अगर ज्यादा बकवास करता रहूंगा मैंने फायर मरवा देंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट से जरूर कीजिएगा। क्या इन दो खानदानों की दुश्मनी बढ़ाने वाला कौन है, असल फसाद की जड़ कौन है, आप क्या कहते और हैं? मैं आपके प्रोग्राम को खत्म करने से पहले नाजरीन को ये कहना चाहता हूं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मैंने डबल MA किया है, LLB किया है, MPhil किया है, मैं PhD भी कर रहा हूं। जिसका मुझे कमेंट लगेगा कि जाहिल है उसको मैं जवाब नहीं दूंगा। पूरी दुनिया में डिस्कशन होती है, करें, लेकिन बेशुमार ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो आग लगा रहे हैं। दोनों घरों में लगाई आग उन्होंने, तो वो आज भी बाज नहीं आएंगे। अगर वो आग ना लगाते ये दो घर दुश्मनी में ना जाते। देखिए, मैं अपने कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्या आपने मुझे अब एक जवाब देना है। एक सवाल मैं आपसे करने लगा हूं, जब बिल्ला पहलवान कत्ल होता है तो टीपू ट्रक्का वाला ने तीफी भट्ट के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया था? किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में क्यों नहीं नाम दिया? चलान जमा होने तक तीफी भट्ट क्यों नहीं उसने नामजद किया? इसलिए कि उसको पता चल गया था कि भोला सनवैरे ने टीम भेजी है, नीफा, बाबा, शादा लम्मा, शकीला कसाई और अफरीदी सियालकोट से जो बिलोंग करते थे वो लोग थे जिन्होंने मारा। तो टीपू ने अपने बाप के सारे कातिल पुलिस से मरवाए पैसे दे के। उसको यकीन था कि मेरे बाप का कातिल तीफी भट्ट नहीं। तो फिर इससे साबित क्या हुआ कि ये दुश्मनी का जो आगाज है वो गलत हुआ। उसका फायदा किसने उठाया? पास बैठने वालों ने, पुलिस अफसरान ने, वुकला ने। तो उन्होंने आग लगाई, जो आज आग इस घर तक पहुंची है। मैं दुआ करता हूं आपके प्रोग्राम की वसात से कि यहीं बुझ जाए, अल्लाह करे कि ये यहीं बुझ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने सारी बातें सुनी, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।